जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 12 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार परिचारी बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस नदी के पास स्थित है? तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है नर्मदा नदी के पास, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुतार पद्म भूषण पुरस्कृत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, पैलेंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का, ऑप्शन नंबर सी। जबकि अस्थि विज्ञान यानी कि ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। प्राइमेटोलॉजी प्राइमेट का वैज्ञानिक अध्ययन है। पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्निथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? हड़प नीति की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? वृहद गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसलिए इसे वृहद गंगा के नाम दिया गया है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्रिवेंकेश्वर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई है वाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पदार्थ की पांचवी अवस्था इनमें से कौन सी है? पदार्थ की पांचवी अवस्था है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ऑप्शन नंबर डी, जबकि पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्लम डॉग मिलियनियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्लम डॉग मिलियनियर पुस्तक के लेखक हैं विकास स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तु पर लगाया जाने वाला कर डैश कहलाता है? भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तु पर लगाया जाने वाला कर कहलाता है सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उगादि इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो दोस्तों, उगादि त्यौहार है कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इटली देश की संसद को क्या कहा जाता है? इटली देश की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंटो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है?
अशोक चक्र में तिल्लियां होती है 24, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी वर्ष 1909 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है संहिता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का आर्थिक इतिहास डैश के द्वारा लिखा गया था? भारत का आर्थिक इतिहास लिखा गया था आर.सी. दत्त के द्वारा, यानी कि रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओंगेश निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला एक आदिवासी समूह है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार। ओंगेश जो कि अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला एक आदिवासी समूह है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डैश भारत की सबसे बड़ी तटवर्ती लेगुन यानी कि खाड़ी है? तो दोस्तों वह है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर को क्या उपनाम दिया गया है? प्रसिद्ध सुनील गावस्कर को उपनाम दिया गया है लिटिल मास्टर, ऑप्शन नंबर ए, जबकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का उपनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्थित है स्पेन के मैड्रिड में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद करने वाला निम्नलिखित में से कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद करने वाला था चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वायसराय इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े थे? इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े हुए थे लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मूक नायक एक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों मूक नायक समाचार पत्र की स्थापना की गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, थेरी गाथा डैश का एक भाग है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थेरी गाथा एक भाग है सूत पीटक का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ज्योग्राफी शब्द गढ़ा है? ज्योग्राफी शब्द गढ़ा गया है इरोस्थोनिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों विषाणु के कारण होती है पोलियो रोग, ऑप्शन नंबर ए, जबकि प्लेग और हैजा जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का वह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलकाता के पास घुसुड़ी में भारत की पहली सूती कपड़ा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1818 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सूक्ष्म प्रतिरोधी फसल कौन सी है? तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक सूक्ष्म प्रतिरोधी फसल हो जाएगी ज्वार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतसर शहर की नींव किस सुगीरु ने रखी थी? अमृतसर शहर की नींव
जिस सिख गुरु ने रखी थी वह सिख गुरु का नाम है गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है चपचरकूट, ऑप्शन नंबर सी, जबकि हॉर्नबिल है नागालैंड का, ओणम है केरल का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? तो दोस्तों वह हैं बलबीर सिंह दोसांझ, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स राजधानी है अर्जेंटीना देश की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एकोषीय जीव नहीं है? एकोषीय जीव नहीं है पौधे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है तंत्रिका कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो युग्मक के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? दो युग्मक के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे कहते हैं युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग धातुओं में गैसों की विलेयता की भविष्यवाणी करने के लिए एक नियम के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों वह नियम है सीवेट का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपोड का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें ऑर्थोपोड का उदाहरण हो जाएगा बिच्छू, ऑप्शन नंबर बी। फ्लाइम ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसे पहली बार वान सीवोल्ड ने 1845 में बनाया था। पृथ्वी पर सभी नामित प्रजातियों में से लगभग 2/3 संघ ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का भार डैश होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है? जो कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है वह है तारक काय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों वह है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के लिए सर्वोत्तम सीमा निम्न होती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए सर्वोत्तम सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। श्रवण के इस आवृत्ति परास को श्रव परास के रूप में जाना जाता है और यह मानव कान के प्रति संवेदनशील होती है। अगला प्रश्न है, पार्श्विक निम्न का मात्रक होता है? तो दोस्तों पार्श्विक मात्रक होता है दूरी का, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है 1:8, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।